अगर आप भी 30 या 40 की एज में हैं और लो फील करती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सोचें आती हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकती थी बट नहीं कर सकी, खुद से खुश नहीं है, शाय हैं, या लगता है कि जैसे टाइम निकल गया है, टाइम ज़ाया हो गया है, काफ़ी कुछ कर सकती थी उस टाइम में, तो आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं अपनी लाइफ में जो फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं, समटाइम्स स्टक हो जाती हैं, किसी पॉइंट पे स्टक फील करती हैं, कुछ कर नहीं पाती, अपने ड्रीम्स को इग्नोर करती हैं और अपनी एज को एक एक्सक्यूज़ बना लेती हैं। लेकिन ये सच है, आप अभी भी अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस मैं आपको बताऊंगी जो कि एक आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हेल्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हैप्पीनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये उन हाउसवाइफ्स और औरतों के लिए है जो सोच रही हैं कि अब मेरा टाइम नहीं रहा या काफ़ी टाइम मैंने ज़ाया कर दिया है, लेकिन ये सच है कि आपका बेस्ट टाइम ना अभी स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ी सी आपके साथ रूटीन शेयर कर देती हूँ, बस खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने खाना जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम हैं। मैंने पुराने घर जाना है अपने इन लॉज़ में, वहाँ पर मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ स्वेटर्स वगैरह, सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें, कुछ सेटिंग चेंज करनी है। एक दफ़ा जाकर मैं देख कर आऊँगी, तो बस मैं निकलूँगी थोड़ी देर तक और कामों शामों को मैं कर लेती हूँ। वो लोग जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि मैं काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, अब मैं अपने जो शिफ्ट हो गई हूँ सेपरेट एक फ़्लैट में, अपार्टमेंट में। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें सेटिंग की हुई हैं, बट मेरा जो विंटर्स का सारा सामान है, कंबल बिस्तरे रज़ाइयाँ वहाँ हैं। तो खैर अभी मैं रज़ाइयाँ और बिस्तरे कंबल शंबल तो नहीं लेकर आ रही क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं इंपॉर्टेंट की, वो फिर मेरा चक्कर लगता रहता है। अच्छा जनाब, फ़र्स्ट जो हमारी हैबिट है ना वो ये है कि हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं, मतलब लाइक जो हमारा पहला डिसीजन है ना वो ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अभी नहीं देंगी ना तो बाद में, अभी अगर नहीं देंगी तो बाद में बहुत ज़्यादा मसला होगा। अभी भी टाइम है, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वक्त है। पकड़ लें हेल्थ को। हेल्थ, रोज़ाना वॉक, योगा, होम वर्कआउट स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ये जो घर के हम काम कर रही होती है ना, ये जो होम मेकर्स हम बनी होती हैं और हम सारे काम शाम कर भी रही होती हैं, कुछ घर में कर रही होती हैं, कुछ दिखा रही होती हैं, ये कोई एग्जर्शन नहीं हो, मतलब ये होती तो है एग्जर्शन, बट ये आपकी उस तरह से हेल्थ में जो कंट्रीब्यूट करती है ना एक्सरसाइज या वॉक, उसमें बिल्कुल भी इसकी उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, एक्टिव आप होती हैं, बट जो एक प्रॉपर वॉक और एक्सरसाइज का आपको फ़र्क पड़ता है ना, वो इसका घर के कामों से नहीं होता। जैसे मैं खड़ी हूँ, कटिंग कर रही हूँ, किचन के काम कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में जाऊँगी, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम हुआ वो कर दिया, कुछ खिलारा समेट लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर उठे। ठीक है, ये एक्टिव लाइफस्टाइल है, बट ये वो चीज़ नहीं है जो आपको हेल्प करेगी उस तरह से जिस तरह से वॉक कर सकती है, ब्रिस्क वॉक, योगा या एक्सरसाइज या जिम। ठीक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता होता डिफरेंस। तो बस ये ज़रूरी है कि वॉक करें, हेल्दी डाइट मेंटेन करें, रोज़ाना सुबह 20 मिनट ब्रिस्क वॉक बैलेंस डाइट के साथ मस्ट है। और वो ख़वातीन जो 30 क्रॉस कर चुकी हैं, वो स्टार्ट अभी से ले लें। जो 35 की हैं, जो 40 की हैं, मैं उनको मैं यही कहूँगी, इट्स नेवर टू लेट, अभी से आज से स्टार्ट ले लें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखें, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये डिसीजन कुछ लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि आपको लेने ही होते हैं। कुछ भी, थोड़ी बहुत सेविंग्स या कोई साइड इनकम ज़रूर स्टार्ट करें, चाहे कोई बिज़नेस कर सकती हैं, कुछ भी। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे आपको अर्निंग के सोर्सेज सिखा रहे होते हैं। कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर दें, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको सूट करता है। आप या जॉब करती हैं या फिर आप जो भी आपका हुनर है, स्किल है, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ अपना बेसिक अर्निंग आप स्टार्ट करें। और इससे ना आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी आपको लगता है यार आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो डिसीजन है वो ये है कि स्किल्स और एजुकेशन को अपग्रेड करें। ये नहीं है कि बस जितनी आपने एजुकेशन ले ली है सही है। लर्निंग का ना प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है और अपने अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स लेकर आएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखें। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि शामी कबाब ख़त्म हो गए थे और बस ये 2 ही रह गए थे। ये भी एक आधा टूटा हुआ था तो बस मैंने इसको बना लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि पॉइंट भी है, हैबिट भी आप समझ लें, और डिसीजन भी जो हमने ऑनवर्ड्स लेने हैं अब आगे जाकर। छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करें। एक समझें कि वो कमेंट्स हैं ना जिन पर झाड़ू आपने लगानी होती है, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन पर लिटरली आप
उन कमेंट्स को या उन लोगों को शट अप कॉल देनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मेंटल पीस को अफेक्ट कर सकते हैं। खैर पहली बात तो ये कि किसी को इजाज़त ही नहीं मैं देती कि अपने मेंटल पीस को हम अफेक्ट करें, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कोई व्यूअर है या ऐसे कोई लोग हैं जो आपको देख कर अच्छा फील नहीं करते हैं, ज़ाहिर है हासिदीन तो होते हैं ना दुनिया में, लोग अपनी महरूमियाँ जो है जब लोगों को देखते हैं तो फिर उनको फ़ील होता है, या फिर अगर महरूमी ना भी हो, कुछ लोगों की वैसी बड़ी गंदी आदत होती है हर वक्त लोगों को ताने वगैरह देने की। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं कहती हूँ झाड़ू लगाएं उनके ऊपर, सीधा उनको ऐसे ब्लॉक डिलीट करें, फारिग करें। और ये लोग जो होते हैं ना, ये आपको स्ट्रेस देने के लिए आते हैं। आपने क्या करना है, ऐसा उनको या तो आप शट अप कॉल दें, करारा जवाब दे सकते हैं तो दें, ऐसा टिका जवाब के वो याद रखें नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले आपको, ठीक है। और मैं अक्सर टिका सा जवाब दे देती हूँ, आप उनको जवाब दें और अगला जो स्ट्रेस वो आपको देने आया ना उसको स्ट्रेस हो जाए और वो रहे स्ट्रेस में, अक्सर ऐसे होता है। तो खैर एक तो ये इस तरह के लोगों के जो एक्सट्रीम नेगेटिव होते हैं, मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि 30 से 40 का टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है। लोग आएंगे आपके बच्चों के बारे में भी आपको बातें करेंगे, कुछ ना कुछ। जो लोग आपकी, अगर आप खुश हैं तो उनको मसला, अगर आप खुश नहीं हैं तो भी उनको कोई ना कोई मसला। लोगों को मसले होते ही होते हैं किसी ना किसी तरह। लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर देंगे। ये हो गए वो लोग जो बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, इससे अपर लेवल पे लोग होते हैं जो कि आपको मशवरा दे देते हैं, बट उनको भी आइडिया नहीं होता इतना, टॉन्ट भी लगा रहे होते हैं, मशवरा भी दे रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आपने नेगेटिव नहीं लेना। ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, थोड़ी लगाई लिपटाई करके लगाते हैं। इस तरह के लोगों के साथ आपने कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी, उनको टू द पॉइंट पूरा प्यारे तरीके से जवाब देना है। और बाज़ औक़ात होता है कि लोग आपको आते हैं कोई ऐसी बात करने, आप जब उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो वो सच भी हो जाती है। और इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। मैं मज़े की बात आपको बताती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ना एक शामी कबाब की ट्रे होती है ब्लू कलर की, मैं उसी में बनाती हूँ। मुझे मेरे पास बहुत ट्रेज़ हैं बट मैं बनाती हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैंने बनाने, मेरा दिल करता है, मुझे जो अच्छा लगता है आपको पता है मैं वही करती हूँ। अब मैं लोगों के मुताबिक नहीं चलती, ना मैं चलूँगी ना मैंने चलना है। अब एक खातून है, मैं अक्सर उसमें क्लिप शेयर कर देती हूँ। आप अभी से पुराने मेरे जाएंगे ना, इसके बाद जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो भी देखिएगा पुराने ब्लॉग्स, तो आप उसमें देखेंगे ना तो मैं उसी में बनाती हूँ। अब अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं शॉर्ट्स शेयर कर रही होती हूँ ना तो लगता है कभी नए हैं कभी पुराने हैं, तो इस तरह व्यूअर को आइडिया नहीं होता। तो मुझे किसी ने कहा आप हर वक्त शामी कबाब ही बना रही होती हैं। अब इसके दो जवाब हो सकते थे। एक तो ये था कि नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन देने लग जाती, जो कि 80-90% ख़वातीन जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे रही होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि 100% नेगेटिव कमेंट है, बट कहीं ना कहीं इसमें चीज़ है कि आप हर वक्त ही बना रही होती हैं, हर व्लॉग में शामी कबाब बनाती हैं। तो मैंने कहा हाँ, और लिटरली नेक्स्ट डे मैंने उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मैं जस्ट लिखा हाँ ठीक है। अगले को ऐसा जवाब, उसके बाद ना वो उसको समझ आती कि उसने क्या लिखना है। तो क्या हुआ, मज़े की बात बताती हूँ, नेक्स्ट डे मेरा कोई इरादा नहीं था शामी कबाब बनाने का, कुछ भी नहीं मैंने बनाना था क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, मैंने काफ़ी काम करने थे। तो खैर मैंने लिटरली बना लिए। इसलिए होता है कि समटाइम्स आपको अच्छा ही बोलना है, अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है। खैर ये पुराने घर के शॉर्ट्स हैं। मैं चली गई थी पुराने घर में, वहाँ पर जाकर मैंने, तो खैर ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि आपने ना कोई भी हो, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना। आपने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, ठीक है। लोग आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिज़नेस में कहीं हो, जहाँ मर्जी हो, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और अपने इनर पीस में लोगों को नहीं आने देना, अच्छा जी, ख़राब नहीं करने देना। नेक्स्ट जो डिसीजन है वो ये है, उससे पहले बताती चलूँ, ये पुराने घर के शॉर्ट्स हैं। यहाँ पर मैं गई हुई थी, लीमू शीमू तोड़े मैंने। यहाँ पे मैं, आपको पता है हमेशा शॉर्ट्स बनाती थी, तो मैंने शॉप पर भर के लीमू लिए यहाँ पे बातें शातें की मैंने और खूब इंजॉय किया टेरेस पे इधर उधर। बस रौनक जो है ना आपकी बहन ही लगाती थी, बाकी उसी तरह सूखा सूखा हर चीज़, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। बस अपने काम से जाते हैं, अपना काम करते हैं। देखें हिजरत में बरकत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मसलहतन आपको करनी होती हैं। लाइफ में मजबूत होना होता है, कॉन्फिडेंट होना होता है, स्ट्रॉन्ग होना होता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ताकि आप फूल जो है ना वो सही इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जहाँ पर उसको हर तरह से धूप मिले, उसको प्रॉपर उसका इन्वायरमेंट हो। तो अगर आप खिलना चाहते हैं ना तो बस कोशिश करें, वर्क करें, अपने पे मजबूत हो जाएं, डरना डरना छोड़ दें लोगों से। और कुछ नहीं होता, हम कहते हैं यार ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वैसे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। तो बस खैर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पॉजिटिव सर्कल बिल्ड करें। नेगेटिव लोगों का मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव लोगों को निकालें तो पॉजिटिव लोगों को डालें, ठीक है। पॉजिटिव फ्रेंड्स, पॉजिटिव आपकी सराउंडिंग, एनवायरनमेंट। हर कुछ लोग होते हैं हर वक्त उनको ना
बस गिले शिकवे, चाहे वो जितने मर्जी लाखों करोड़ों के घर में बैठे हों, जो हीरे जवाहरात उन्होंने पहने हो, महंगे महंगे सूट पहने हो, फिर भी रोने पिटने नहीं ख़त्म होते। बस शुक्र अल्लाह ताला का ना अदा किया करें, और शुक्र करने में ही बरकत होती है। बस फैमिली के साथ हेल्दी बाउंड्री सेट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल टाइम को बैलेंस करें, और 1 से 2 घंटे सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनी हॉबीज़। यस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉबी ना एक औरत की, मुझे ऐसे लगता है 25 से 40 साल की उम्र में, लाइक जब आप यूनिवर्सिटी से फ्री हो गई हैं, आपने अपना काम शाम कर लिया, आप अपना बिजनेस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप अपनी एक फिर भी हॉबी ज़रूर रखें। जिनकी कोई हॉबी नहीं होती ना, लिटरली कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनको टारगेट करता है, उनको डिप्रेशन कहीं ना कहीं आकर उनको हो जाता है। तो कोई हॉबी ज़रूर बनाए। यूट्यूब मैंने आपको बताया मेरी हॉबी है। आज हालांकि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, अभी सुबह सुबह का शॉर्ट है, मैं थकी हुई थी, बस मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी बट टाइम नहीं मिला। हेल्पर आ गई है, जुम्मा है आज। सब मेरी बहनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको पता है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, तो बस मैं चाह रही थी थोड़ा नैप ले लूँ, बट मैं नहीं ले सकी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने रेस्ट भी करना है, ख्याल अपना रखना है, और अपने साथ साथ दुआओं में ना मुझे भी बहुत ज़्यादा याद रखा करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट हो जाया करें। जैसे कि मैंने भी 1-2 दिन ब्रेक लिया ब्लॉग से। आज भी मैंने छोटू सा ब्लॉग अपलोड किया है। आई होप ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और खिलें, मुस्कुराएं, इंजॉय करें लाइफ को। और यही कलर्स हैं, देखिए मैं लाइफ में कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। पर्पल के आगे कभी ग्रीन, ग्रीन के पीछे ब्लू, ब्लू के पीछे वाइट, इस तरह से कलरफुल ब्लॉग के साथ कलरफुल लाइफ बनाएं अपनी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, याद रखिएगा ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा। तो आप लोग बिल्कुल ना फील क्या करें जब मैं न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करती हूँ, ठीक है। आप लोग यूट्यूब फैमिली है मेरी, और आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।